हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज के हम इस कार्यक्रम में जो आपके साथ चर्चा कर रहे हैं ये आपके मासिक राशिफल को लेकर के है, यानी कि मंथली राशिफल, और ये जुलाई 2022 का है। और अभी जो हम विशेष रूप से चर्चा आपके साथ करेंगे ये करेंगे मीन लगन राशि के जातकों के विषय में। और जब राशिफल की बात चल रही है तो यहाँ पर यह भी आपको बता देते हैं कि ये जो राशिफल है पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और आप मेरे बराबर में चार्ट देख पा रहे होंगे प्रिय साथियों, ये भी मीन लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है। और इसमें जो ग्रहों की स्थिति आप देख रहे हैं, ये जो ग्रहों की स्थिति है ये वो स्थिति है कि जो ट्रांजिट में, गोचर में जुलाई 2022 में रहने वाली है। यानी कि जुलाई 2022 में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी जैसा कि आप देख पा रहे हैं आप मीन लगन राशि के जातकों के चार्ट में। और इसी के आधार पर, इन्हीं ग्रहों के इस आधार पर आप मीन लगन राशि के जातकों को शुभ और अशुभ परिणामों की प्राप्ति होगी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। कहाँ अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, कहाँ नहीं होंगे, इसकी चर्चा तो हम करेंगे इस अभी कार्यक्रम में। लेकिन पहले आपको थोड़ा सा ग्रहों की स्थिति से भी अवगत करा दें जिनके कारण ये सारे परिणामों की प्राप्ति जातकों को जीवन में होती है। और ये ही वो ग्रह हैं जो जीवन में जातकों को सफलता का मुंह दिखाते हैं या असफलता का दिखाते हैं। हर चीज इन ग्रहों के कारण ही मिलती है। जीवन से जुड़े हुए हमारे जो भी सुख हैं, जो भी दुख हैं, वो सब इन ग्रहों के कारण है। जैसी ग्रहों की स्थिति अच्छी होगी जहाँ जहाँ वहाँ हमको अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे उस क्षेत्र में। जहाँ जहाँ ग्रहों की स्थिति खराब होगी वहाँ उस क्षेत्र से संबंधित हमको रिजल्ट्स खराब प्राप्त होंगे। उसके लिए हमको दुखी होना पड़ेगा। ये स्थिति है। तो आइए पहले हम ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत करा देते हैं संक्षिप्त में। सबसे पहले हम बात करेंगे जहाँ केतु बैठे हैं 7 नंबर पे। आप देख रहे हैं ये अष्टम भाव है, 8th हाउस है। और 7 नंबर का मतलब होता है कि तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। और शुक्रदेव केतु के मित्र हैं, तो केतु अपनी मित्र राशि तुला राशि में बैठे हैं यहाँ अष्टम भाव में। और पूरे महीने ये इसी प्रकार बैठे रहेंगे। अब आते हैं शनिदेव पर। शनि जहाँ बैठे हैं 11 नंबर लिखा है। और 11 नंबर की राशि होती है कुंभ राशि। शनि कुंभ राशि के ही स्वामी है, ये इनकी अपनी राशि है। और वो अपनी ही राशि में बैठे हैं 12th हाउस यानी कि द्वादश भाव में। लेकिन करंटली वर्तमान में ये उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्री स्थिति में। और ये 12 जुलाई को यहाँ से अपना राशि का परिवर्तन करेंगे, यहाँ से निकलेंगे। ये निकलेंगे जरूर, जाएंगे अपनी राशि में। दूसरी जो राशि है इनकी अपनी मकर राशि, उसमें जाएंगे। अब आप कहेंगे मकर राशि कहाँ पर है? मकर राशि है जहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि वो 11th हाउस है, एकादश भाव। तो शनि 12 जुलाई को यहाँ मकर राशि 11th हाउस में आ जाएंगे और पूरे महीने फिर ये यहीं रहेंगे 10 नंबर जहाँ लिखा है, अपनी मकर राशि में। आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति जहाँ बैठे हैं वहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है। और प्रिय साथियों, जैसा मैंने कहा कि ये मीन लगन राशि के जातकों की चर्चा हो रही है मासिक राशिफल जुलाई 2022 की। अब क्योंकि मीन राशि और 12 नंबर, और 12 नंबर का मतलब मीन राशि, और मीन राशि के स्वामी स्वयं होते हैं गुरु बृहस्पति। और गुरु बृहस्पति अपनी मीन राशि में यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने लगन भाव में, 1st हाउस में। ये बड़ा सुंदर राजयोग इन्होंने बना दिया है यहाँ आप मीन लगन राशि के जातकों में के लिए। ये इस चार्ट में बहुत सुंदर राजयोग, बहुत बड़ा राजयोग कहलाता है ये। तो ये यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन महीने के अंत में जाकर के ये जो हैं वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ करेंगे 28 जुलाई को। लेकिन राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, पूरे महीने रहेंगे ये यहीं पर, इसी घर में, लगन भाव में। आगे बात करेंगे राहु और मंगल जहाँ बैठे देख रहे हैं, जहाँ 1 नंबर लिखा है। 1 नंबर का मतलब होता है मेष राशि। मेष राशि के स्वामी हैं मंगल। और मंगल अपनी मार्गी और उदय अवस्था में बड़ी अच्छी मजबूत स्थिति में है, अपनी मेष राशि में 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, द्वितीय भाव में। ये तो इनकी स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन दुविधा इस बात की है, समस्या ये है कि ये अपने परम शत्रु राहु ग्रह के साथ बैठे हुए हैं। राहु का साथ इनको मिला हुआ है, जो कि हमारे एस्ट्रोलॉजी में इसको बिल्कुल अशुभ माना गया है। और जिस जातक की कुंडली में ये योग बन जाता है, जिस घर में भी, उससे संबंधित उसको बहुत अशुभ परिणामों का सामना जीवन में करना पड़ता है, बहुत अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं।
यहाँ पर जैसा कि हम आपको ट्रांजिट में भी दिखा रहे हैं, मीन लगन में द्वितीय भाव में। हालांकि इससे संबंधित भी अशुभ परिणामों की प्राप्ति जरूर होगी जब तक ये योग बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम साथ में आपको ये भी बताना चाहेंगे प्रिय साथियों कि ये बात तो हमने बता दी जो सच्चाई है, लेकिन साथ में ये भी कहेंगे कि आपको यहाँ पर इस बात को सुन के घबराने की, चिंतित होने की, परेशान होने की दूर तक भी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राशिफल के अंत में हम देने जा रहे हैं आपको बहुत छोटे छोटे, अचूक, सरल और आसान उपाय। अगर आपने वो पूरे दिल और श्रद्धा के साथ किए पूरे महीने, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आपको उन परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। और ये राहु और मंगल अपना राशि परिवर्तन भी नहीं करेंगे, ये इसी द्वितीय भाव, सेकंड हाउस में बने रहेंगे पूरे महीने, पूरे जुलाई। आगे बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र जहां पर 2 लिखा हुआ है वहां बैठे हुए हैं, और ये थर्ड हाउस है, तृतीय भाव। अब 2 नंबर का मतलब होता है कि वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी स्वयं शुक्रदेव हैं, टॉरस साइन के स्वामी, लॉर्ड। और शुक्र भी अपनी राशि वृषभ में बैठे हैं, थर्ड हाउस में। हालांकि ये अच्छी बात है, अपने घर में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, लेकिन 13 जुलाई को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और 13 जुलाई को ये यहाँ से निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे? अपनी मित्र राशि मिथुन में। और मित्र राशि मिथुन इनकी कहाँ है? जहाँ 3 नंबर लिखा देख रहे हैं आप। और 3 नंबर जो है ये 4th हाउस है, जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है ये 4th हाउस में है, चतुर्थ भाव। और 3 नंबर के स्वामी होते हैं मिथुन राशि के बुध, तो बुध और सूर्य वहाँ पर बैठे हुए हैं 4th हाउस में। तो शुक्र जो है 13 जुलाई को 3rd हाउस से निकल के, अपनी वृषभ राशि से निकल के 4th हाउस में चले जाएंगे, अपनी मित्र राशि मिथुन में, सूर्य बुध के पास। और बुध की बात कर लेते हैं। बुध भी 2 जुलाई को ही यहां आएंगे चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ। वो भी इससे पहले शुक्र के साथ ही होंगे, जहां पर 2 लिखा हुआ है, जहां शुक्र बैठे देख रहे हैं आप। तो 2 जुलाई को पहले बुध आएंगे यहां सूर्य के पास, अपने घर में, अपनी राशि मिथुन में। और 13 जुलाई को पीछे पीछे फिर शुक्र भी आ जाएंगे यहाँ। लेकिन बुध जो है 2 जुलाई को यहाँ आने के बाद सूर्य के पास 5 जुलाई को ये अस्त हो जाएंगे पूर्व में, इनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। और उसके बाद फिर ये 16 तारीख को सूर्य और बुध दोनों यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और जाएंगे ये कर्क राशि में। कर्क राशि कहाँ है? जहाँ 4 लिखा हुआ है। और 4 का मतलब होता है कर्क राशि, और कर्क राशि के लॉर्ड हैं चंद्रमा, मून। और ये 4 जहाँ लिखा हुआ है ये 5th हाउस है, पंचम भाव। तो बुध और सूर्य दोनों 16 जुलाई को यहाँ कर्क राशि में आ जाएंगे 5th हाउस में, राशि परिवर्तन करके। और 29 जुलाई को फिर इसी पंचम भाव में बुध जो है वो पश्चिम में उदय होंगे, तब जाकर के उनकी पोजीशन कुछ बेहतर होगी। लेकिन फिर क्या होगा? महीने के बिल्कुल अंतिम दिन, अंतिम तारीख 31 जुलाई को बुध यहाँ से भी निकलेंगे अपनी शत्रु राशि चंद्रमा के घर से, कर्क राशि से, और निकल करके जाएंगे ये सिंह राशि में। सिंह राशि कहाँ है? जहाँ 5 लिखा है, 6ठे भाव में। और सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं, और सूर्य को अपना मित्र मानते हैं बुध। तो मित्र राशि सिंह में चले जाएंगे 31 जुलाई को। तो ये ग्रहों की स्थिति जुलाई 2022 में आप मीन लगन राशि के जातकों के चार्ट में बनेगी। इसी के आधार पर आपको अलग अलग फील्ड्स में अच्छे बुरे परिणामों का सामना करना पड़ेगा, जिसकी चर्चा अब हम आपसे करने जा रहे हैं। सबसे पहले करेंगे चर्चा आपके करियर को लेकर, विशेष रूप से करियर होता है। पहले करियर कैसा रहेगा ये देखेंगे, ये जानेंगे। तो देखिए साथियों, आपको बताना चाहते हैं करियर आपका अच्छा रहेगा। करियर में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या इस पूरे महीने आने वाली नहीं है। बहुत स्मूथ रहेगा करियर आपका, आसानी से रहेगा, और आप अपने कार्यों में सफल होते रहेंगे, और सफल भी होते रहेंगे, और आगे की ओर भी अग्रसर होते रहेंगे, प्रगति करते रहेंगे अपने कार्यों में। धीरे धीरे आप चलते रहेंगे आगे। यानी कि कोई भी किसी तरीके की निराशा, हताशा, बाधा, चैलेंज कोई आपको ऐसा कोई फेस करना पड़े इस महीने, इस बात की संभावना बहुत ना के बराबर है, ना के बराबर। छोट मोट कोई हो गई तो हो गई, अदरवाइज सब कुछ चीज़ें बहुत स्मूथली रन करेंगी आपके। एक तरीके से करियर की बात कर रहे हैं, चाहे व्यापार हो, मतलब आप सेटिस्फैक्ट्री अपने कार्यों को पूरा करेंगे, संतुष्ट रहेंगे अपने कार्यों से। ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि हम अपने कार्यों को संतुष्ट, मतलब सेटिस्फैक्ट्री पूरा करते रहते हैं, संतोषजनक कार्य चलते रहते हैं जीवन में, तो फिर और क्या चाहिए। उसके बाद जो है बात करेंगे आपसे आपकी इनकम की। देखिए इनकम की जहाँ तक बात है, इनकम तो होगी, लेकिन 12 जुलाई तक खर्चे भी होंगे। इनकम से ज़्यादा आपको खर्चे रहेंगे, ये भी आपको बताना चाहते हैं। 16 जुलाई से इनकम में बढ़ोतरी होगी, इनकम आपको आनी शुरू होगी, लेकिन वो रुक रुक करके आएगी, कुछ थोड़ा बहुत उसमें कमी रह सकती है। जितनी मात्रा में होनी चाहिए
उतनी मात्रा में नहीं हो पाएगी। सही मायनों में जितनी मात्रा में इनकम आपके हाथों में आनी चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं आपको कमी का अनुभव जरूर होगा। तो ये स्थिति इनकम की रहेगी। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है, सुख सुविधाओं का लाभ लेंगे, पूर्ण रूप से लेंगे, मिलता रहेगा सुख सुविधाओं का लाभ आपको। ससुराल पक्ष से भी कुछ ना कुछ अच्छे समाचार प्राप्त करेंगे आप। तो इस प्रकार की स्थिति आपकी रहेगी। और जहाँ तक सेविंग का सवाल है, सेविंग्स आपकी इस महीने हमें होती दिखाई नहीं दे रही। सेविंग्स में समस्याएं हैं, या मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट करने की कोई प्लानिंग आपकी पहले से बन रही है तो इस महीने तो कृपया करके उसको अभी होल्ड पर रखें, अभी उसको पेंडिंग रखें, अभी ना करें, अन्यथा कहीं गलत जगह पैसा इन्वेस्ट हो सकता है। सही जगह करना चाहेंगे और सही जगह करते करते कहीं गलत जगह कर जाएंगे, ऐसी स्थिति बनी हुई है राहु और मंगल के कारण। तो इसलिए अभी थोड़ा शांत रहें, पैसा अपना अपने पास में रखें। बल्कि यहाँ तो मुझे लगता है कि खर्च की भी संभावना है, पैसा हाथ से निकलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, उसका भी कोई कारण बन सकता है। लेकिन आप कोशिश यही करें कि पैसा आपका अपनी मुट्ठी में ही रहे, चाहे जो भी कुछ क्यों ना हो जाए, कारण कुछ भी बने, मैंने पैसा नहीं निकलने देना हाथ से। ये आपने डिटर्मिनेशन रखनी है अपनी पैसे को लेके। जो भी आपका जमा किया हुआ पूंजी है उसमें से आपको नहीं टच करना, क्योंकि योग पूरा बना हुआ है निकलने का, एक साथ पैसा बाहर, और ये बीमारी के चक्कर में भी निकल सकता है। तो ये चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। देखिए, प्रेम संबंधों का जहाँ तक प्रश्न है, मैं आपको बता दूं कि ये प्रेम संबंधों का बीच बीच में वैसे तो बने रहेंगे, बीच बीच में कुछ आपका जो एक दूसरे के साथ मिलना जुलना होगा, उसमें थोड़ा सा अगर कोशिश आपकी ये रहे कि आप मतलब अपने दुख, और बहुत लोगों की आदत होती है कभी कभी, एक तो मिलना बहुत कम होने की संभावना है आपका इस महीने, फ्रीक्वेंट आप एक दूसरे से मीट नहीं कर पाएंगे, ऐसा उम्मीद है ग्रहों के आधार पर। और अगर मिले भी, उसमें भी आपने अपने दुखड़े रोने शुरू कर दिए, मैं इतना परेशान चल रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तो मिलने का मज़ा ख़त्म हो गया। तो मेरा आपसे यहाँ पर यही निवेदन है कि अगर आप मिलते भी हैं तो उस मोमेंट्स को एंजॉय करें, बस इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और यूँ तो देखिए, विवाह का भी योग बनेगा बीच में, लेकिन थोड़ा कम टाइम के लिए है, कच्चा है, अगर विवाह की प्लानिंग है तो इस प्रकार का आपका रहेगा। जहाँ तक वैवाहिक संबंधों का प्रश्न आता है, तो देखिए, वैवाहिक संबंध भी आपके सही रहेंगे, अच्छे रहेंगे, वैवाहिक सुखों का आनंद आप लेते रहेंगे, भरपूर मात्रा में ना सही, लेकिन फिर भी सामान्य ढंग से आपके वैवाहिक सुख चलते रहेंगे, उसमें मुझे कोई कमी ज़्यादा विशेष नज़र नहीं आती इस महीने। पारिवारिक सुख, भाई पारिवारिक सुखों में तो भाई लेकर के समस्या बनती नजर आ रही है। हालांकि एक पक्ष तो चाहेगा कि बात ना बिगड़े, लेकिन दूसरा पक्ष थोड़ा अड़ियल रवैया अपना सकता है। अब उसमें आप भी हो सकते हैं, और मुझे तो आप ही के ऊपर ज़्यादा डाउट है, क्योंकि राहु मंगल की स्थिति तो आप ही के ग्रह में है ना, आप ही के घर में है। तो यहाँ पर आप ही की तरफ से आप देखिए, एक तो थोड़ा सा स्पष्टवादी ज़्यादा ना रहे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ना रहे, बोलते समय संयम बरतें, सोच समझ करके बात करें, जो भी बात करें। और मैं तो कहता हूं कि जब पता है कि ग्रहों की ऐसी स्थिति है, ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो शांति रहना ज़्यादा अच्छा होता है। और शांत में भी अगर कोई आपके ऊपर कोई झूठा आक्षेप भी लगा रहा है तो उसको भी सुन लो, क्योंकि ये सब ग्रहों का खेल है। जैसे ग्रह की स्थिति ठीक होगी, वो भी चीज़ें अपने ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थोड़ा समय का खेल है, इसमें आपको थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए। शिक्षा की बात करें, छात्रों की मिले जुले परिणामों का है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी आपने पढ़ाई की ओर ध्यान दिया और गंभीरता से लिया तो परिणामों में बहुत अच्छे आपको परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। ये मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे अगर आपने थोड़ा भी गंभीरता से अपनी एजुकेशन को लिया। संतान के विषय में भी यही कहना चाहता हूं कि अगर संतान, माता पिता से भी कहना चाहता हूं कि अपनी संतान का हो सके जहां तक सही ढंग से मार्गदर्शन करने की कोशिश करें, उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप ना करें, और जहां तक हो सके उनको कोशिश करें थोड़ा सा एक तरीके से फ्री हैंड देने की, ज़्यादा भी फ्री हैंड नहीं, थोड़ा सा फ्री हैंड,
और उनको नोटिस करें, ऑब्जर्व करें कि जो आपने उनका मार्गदर्शन किया क्या वाकई वो उसको फॉलो कर रहे हैं और करेंगे वो। और अगर उन्होंने किया आपके मुताबिक तो रिजल्ट्स भी आपके मुताबिक आ जाएंगे, अच्छे रिजल्ट दे जाएगी आपकी संतान आपको, उससे आप सेटिस्फाई होंगे। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, पूरे माह अच्छा रहेगा स्वास्थ्य। बीच बीच में थोड़ी बहुत 12 जुलाई तक गड़बड़ हो सकती है, 12 जुलाई तक, 1 जुलाई से बीच बीच में, कोई विशेष नहीं, थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई, थोड़ा दवा दारू हुआ, थोड़ा प्रिकॉशंस ली, ठीक हो गए। 12 जुलाई के बाद बिल्कुल सामान्य स्वास्थ्य रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अंत में आ जाते हैं अब उपायों के ऊपर। कौन से वो उपाय करने हैं कि जिनसे आपके पारिवारिक संबंध भी ना बिगड़ें, आपके धन की स्थिति भी खराब ना हो, आपका जो जमा किया हुआ पूंजी है वो आपकी खर्च ना हो बीमारी में, हारी में या किसी और चीज़ में। उसके लिए क्या करना है? आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। इन सब चीज़ों के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे 2 उपाय करें। देखिए, अगर हो सके तो एक तो आप कुष्ठ आश्रम में खीर और पूरी अगर खिला सकें बुधवार के दिन जाकर के कुष्ठ रोगियों को, तो बहुत ही अच्छा उपाय है ये। अगर करने में सक्षम है तो जरूर करें। और अगर आप नहीं है सक्षम करने में, आप सोचते हैं भाई मैं तो नहीं कर सकता ये चीज़, ठीक है, नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। फिर आप एक काम कीजिए, दूसरा कार्य ये है, दूसरा उपाय ये है कि आप दुर्गा सूक्तम का पाठ करें। दुर्गा सूक्तम संस्कृत में नहीं कर सकते हैं, हिंदी वर्जन आता है, हिंदी वर्जन में कर लीजिए। डेली करें, नित्य प्रतिदिन नियमित रूप से दुर्गा सूक्त का पाठ आप करिएगा। और ये करने के अतिरिक्त आप जो है मंगलवार के दिन, बल्कि मैं तो कहता हूँ रोज पूरे जुलाई के महीने हनुमान चालीसा का पाठ करें। और बेहतर ये होगा कि मंदिर में जाके करें और संध्या समय करें, सनसेट के बाद हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठ के प्रसाद चढ़ाएं, हनुमान जी के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहीं पर बैठ करके अगर राम रक्षा स्तोत्र भी कर सकें तो बात ही क्या है, बहुत ही सुंदर रिजल्ट मिलेंगे आपको हनुमान चालीसा के साथ साथ। तो बस ये उपाय आप कर लें, देखिए आपको सारे कष्ट दूर हो जाएंगे आपके। तो ये था आप मीन लगन राशि के जातकों का माह जुलाई 2022 का राशिफल। प्रिय साथियों, आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करना ना भूलें, साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें, उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और यदि आप ये चाहते हैं कि आप आने वाले दिनों में जो भी हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी को लेकर के भिन्न भिन्न विषयों पर वीडियोस बनने हैं, उनकी नोटिफिकेशन सर वे वीडियोस आप तक डायरेक्ट पहुँचें, तो फिर आप जो बेल आइकन देख रहे हैं आप इसको पुश कर दें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।